आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं पाठ 5 और 6 के बोर्ड के पेपर्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूं 2012 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें 5 और 6 पाठ में से कौन कौन से सवाल आए थे और उनके क्या उत्तर हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में अंतर लिखिए। ऐसा टॉपिक हमने थ्योरी में पढ़ लिया था और वहाँ हमने कहा था कि जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। हमने वहाँ भी इसको अच्छे से समझ लिया था। ये सवाल 1 नंबर का आया था, मैं इसमें 1 नंबर डाल देता हूँ। अगला सवाल आया था इसी साल में, दिए गए चित्र में धारा I का मान क्या होगा। एक न्यूमेरिकल था इस टाइप का और ये भी 1 नंबर का सवाल आया था। देखिएगा इस न्यूमेरिकल को आप, चित्र हमें ये दे रखा है सवाल ने। देखिए इसमें ये कोई तो वायर है, इस वायर में यहाँ पर 1.2 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 0.7 एम्पियर की धारा आ रही है और ये दोनों धारा जब इधर आ रही है आने के बाद यहाँ 0.1 एम्पियर की धारा इधर से बाहर निकल रही है, यहाँ से 0.8 एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है और इस वायर से I धारा बाहर निकल रही है। सवाल हमसे पूछना चाह रहा है कि इस I की वैल्यू क्या होगी। तो किरचॉफ का जो नियम है वो क्या कहता था कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ मैं बात करूँ कि जो धारा आ रही है वो ये आ रही है और एक ये आ रही है, अर्थात ये आ रही हैं और ये बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब हो गया इन दोनों का जो योग है वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। देखिएगा इसको, किरचॉफ के प्रथम नियम से 0.7 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस I प्लस 0.8। इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ तो I का मान मुझे 1 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल आया था इसी साल में, सवाल नंबर 3 है, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, करने का सूत्र स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। 2 + 1 = 3। अर्थात 1 नंबर का इसमें डायग्राम है, चित्र है और 2 नंबर का इसको प्रूफ करना है। तो ऐसी प्रकार से 3 नंबर का सवाल आया है जिसका हमने अच्छे से अध्ययन थ्योरी में कर लिया था। इसके अथवा में एक और सवाल आया, वो है विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, परिपथ चित्र बनाकर परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा दर्शाइए। ये सवाल भी 2 + 1 = 3 नंबर का आया था। 1 नंबर का डायग्राम है, 2 नंबर की थ्योरी है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको स्पष्ट रूप से नोट्स में लिखवा रखे हैं, आप वहाँ से इसका अध्ययन करें। 2013 के पेपर में क्या क्या सवाल आए वो देखते हैं हम। 2013 में x = 4 ओम तथा y = 48 × 10⁻⁸ ओम गुणा मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x व y के लिए संगत मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल दे दिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू दे दी हमें, और एक झटके में हमें क्या लगता है कि हम x की वैल्यू को, लंबाई जब आधा कर दी है तो x का मान भी 2 ओम कर देंगे और इसका मान आधा कर देंगे। कितना कर देंगे? इसका आधा, अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। कॉमनली 90% स्टूडेंट्स ऐसा ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको समझिए आप ध्यान से कि इसकी वैल्यू, इसका मात्रक तो ओम है, इसने ये नहीं कहा हमें कि x क्या है और y क्या है। ये x और y कौन सी भौतिक राशियां हैं इसका पता हमें लगेगा केवल इनके मात्रक से। इसका मात्रक ओम है और इसका मात्रक ओम गुणा मीटर है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये तो प्रतिरोध है और ये प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता पर
लंबाई आदि करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात हम जानते हैं। तो y की वैल्यू तो ये कि ये रहेगी 48 वाली ही, 10 की पावर माइनस का 8 ओम इंटू मीटर। पर चूंकि x का ओम है और ओम का जो मान है अर्थात प्रतिरोध का जो मान है वो लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए आधा कर देने पर ये भी आधा हो जाएगा और ये x की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी। तो देखो लंबाई आधी करने पर x बराबर 2 ओम हो जाएगा और y प्रतिरोधकता है, इसलिए लंबाई आधी करने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः y बराबर 48 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 ओम गुणा मीटर होगा। आगे चलते हैं अब हम अगला सवाल। इसी साल में आया हुआ था, 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2A। देखो क्या कह रहा है ये, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में, दोबारा समझना, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि देखो ध्यान से आप, कि ये चित्र हमें दे रखा है सवाल में कि ये AC है, ये हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर लंबाई का मीटर सेतु का तार है, जिसमें यहाँ संतुलित स्थिति इस B पर प्राप्त हो रही है। तो ये दूरी क्या है, 40 सेमी है, तो बच गया जो क्या आएगा, 60 सेमी आएगा, 60 सेमी आएगा। इसके अलावा R की जो वैल्यू है वो R की वैल्यू 4 ओम है और यहाँ ये S है। तो P की वैल्यू तो हो गई इस AB तार के बराबर, Q की वैल्यू होगी BC तार के बराबर, R की वैल्यू होगी 4 ओम और S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा आप, इसने कह दिया P बराबर तो 40 रो, कैसे कह दिया भाई, 40 सेमी की लंबाई थी, रो हमने क्या मान लिया कि रो जो है उसके 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध रो है, या कहूँ मैं एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। रो है यहाँ पर एकांक लंबाई का प्रतिरोध, लंबाई का प्रतिरोध, ये हमारे पास रो दे रखा है। और Q की वैल्यू है 60 रो, ये 60 था, इसको मैं 60 लिख दूं अगर, तो ये हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये तो P है और ये Q है, क्लियर। तो P की वैल्यू 40 रो, Q की वैल्यू 60 रो और R की वैल्यू 4 ओम और S की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। लगा दीजिए आप व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से S बराबर Q अपॉन P गुणा में R, या S बराबर 60 रो अपॉन 40 रो गुणा में 4, रो से रो कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया तो आ गया 6 ओम। तो हमें आंसर प्राप्त हो गया 6 ओम। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है दूसरे का ही B, दिए गए परिपथ में X व Y के मध्य परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, या का मान लिखिए X और Y के। देखिए क्या चित्र दे रखा है, वो चित्र देखो आप, इसमें दो पोजीशन दे रखी हैं। पहली पोजीशन है कि नंबर 1 है जब कुंजी के खुली हो, और नंबर 2 है जब कुंजी के बंद हो। और डायग्राम ये दे रखा है, ये X बिंदु है, ये Y बिंदु है, यहाँ पर 6 ओम का और यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहाँ वापस 3 का, यहाँ वापस 6 का है, और यहाँ पर ये कुंजी के लगी हुई है। अब सवाल कह रहा है कि जब कुंजी के खुली हो तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। और सेकंड पोजीशन है कि जब कुंजी बंद हो तो उस समय तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर कितना होगा। तो देखिएगा अब कि जब कुंजी के खुली हो उस समय देखो आप क्या पोजीशन रहेगी, जब ये खुली रहेगी इसका मतलब ये वायर इस वायर को टच नहीं करेगा, तो यहाँ जो करंट आ रहा है वो यहीं आके अटक जाएगा। इस वजह से यहाँ जो करंट आ रहा है वो टोटल करंट इसमें जाएगा, इसी प्रकार इसका टोटल करंट इसमें जाएगा। तो इन दोनों को हम सीधा सीधा जोड़ दिया, 6 ओम के बाद 6 ओम और 3 ओम के बाद 3 ओम, हमने इसको सीधा सीधा जोड़ दिया है। अब ये दोनों 6 ओम और 6 ओम मिलकर क्या बन जाएंगे, श्रेणी क्रम का संयोजन है, इसलिए ये 12 ओम बन जाएंगे। यहाँ 3 और 3 मिलकर बन जाएंगे 6 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये दोनों प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 12 गुणा 6 बटे 12 प्लस का
6 72/18 और 18 चौक 72 तो हो गए 4 ओम। सेकंड पोजीशन है कि जब कुंजी बंद हो, कुंजी बंद होगी, देखिएगा ध्यान से, जब ये कुंजी इससे टच हो जाएगी तो इसका मतलब ये वायर हो गया कंप्लीट। देखिएगा डायग्राम अब क्या बनेगा, और इसमें ये वायर मैंने कंप्लीट बना दिया है। अब मैंने क्या किया कि इस वायर को यहाँ जो मैंने कंप्लीट बनाया, यहाँ 6 और 3 दोनों चूंकि समांतर क्रम में है इसलिए इसको अलग कर दिया, इस 6 3 को समांतर क्रम में अलग कर दिया और इनके बीच में ये वायर जोड़ दिया। या यूं कहूँ मैं, इस डायग्राम को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये 6 और 3 दोनों समांतर क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 6 × 3/6 + का 3 तो 18/9 = 2 ओम। इसका मतलब 6 और 3 का समांतर क्रम मिलकर क्या बनेगा, 2 ओम बनेगा। इसी प्रकार ये 6 और 3 का क्या बनेगा, 2 ओम बनेगा। तो अब इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, यहाँ भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, दोनों 2-2 ओम के प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 + 2 = 4 ओम इसका आंसर हो गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल भी इसी से आया हुआ है कि किरचॉफ के प्रथम नियम, जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं, लिखिए। पहला काम ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर क्या, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिरोध का संबंध व्युत्पन्न कीजिए। इसका मतलब है भाई कि हमें सबसे पहले तो व्हीटस्टोन सेतु का ये 1 + 2 = 3 नंबर का सवाल था, हमें इसका प्रथम नियम लिखना है जो 1 नंबर का है। दूसरा, व्हीटस्टोन सेतु को हमें सोल्व करना है और उसको 2 नंबर है, उसमें P/Q = R/S फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से ये सवाल हमारे सामने आया था 2013 में। चलिए अब 2014 की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 × 10³ ओम है तथा सहता प्रतिशत 5% है। इसके वर्णक्रम को क्रम से लिखिए। 1 नंबर का सवाल आया था। तो आपको वो जो सूत्र था इसका वो याद होना चाहिए, और सूत्र क्या था देखो, B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और नंबर थे इनके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसके नंबर थे। देखो, नीला, ब्लैक है, ब्राउन है, तीसरा ब्लू है, मतलब 6 नंबर। देखो यहाँ शुरू में 6 आ रहा था तो 6 नंबर क्या बना, ब्लू बना, तो नीला लिख दिया। दूसरा 2 है, 2 के संगत R है, R का मतलब रेड अर्थात लाल लिख दिया। तीसरा क्या है, 10³ 10³ इसके संगत आएगी तो ऑरेंज अर्थात नारंगी लिख दिया। और 5% होता है गोल्डन के लिए अर्थात सुनहरे के लिए, तो यहाँ सुनहरा लिख दिया। आगे चलो, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J = σE प्राप्त कीजिए, जो आपको थ्योरी में अच्छे से समझा रखा है। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 हैं। इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपको थ्योरी में करवा रखा है, आप वहाँ से देखिए। पूरक 2014 का पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। इस नियम को विद्युत क्षेत्र के आधार पर समतुल्य रूप में भी प्राप्त कीजिए। वो का वो J = जो σE पहले सवाल आया था, ये वो का वो ही है, तो वो सवाल आपको मैंने थ्योरी में करवा रखा है, 2 नंबर का आया था। मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध मापन किस प्रकार किया जाता है, मापन की क्रिया विधि को समझाइए। ये भी आपको थ्योरी में करवा रखा है। 2 नंबर 4 नंबर के सवाल इन चैप्टर से 2014 के पूरक एग्जाम में आए थे। अगला सवाल है, चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम गुणा मीटर तथा ρ2 ओम गुणा मीटर है।
तो ρ1 व ρ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक ही धातु है, धातु एक ही है, तो फिर एक ही धातु है तो ρ1 ρ2 अलग अलग थोड़ी रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, उनकी प्रतिरोधकता सेम रहेगी। और जब ρ1 ρ2 सेम ही रहेंगे तो इनका अनुपात भी 1:1 ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। देखिए आप, मैंने डायग्राम बनाया, ये 2 सेमी का है, ये 4 सेमी का है। दिए गए दोनों तारों के लिए प्रतिरोधकता एक समान है, अतः ρ1 अनुपात ρ2 बराबर 1:1 होगा। अगला सवाल कह रहा है इसी साल में कि मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक चित्र बनाकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये जो सवाल है ये भी 2 नंबर का आया था, आपको करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए और किरचॉफ के संधि नियम को लिखिए। ये भी आपको सोल्व करवा रखे हैं। इसी में एक सवाल दे रखा है कि दिए गए चित्र में धारा I की वैल्यू ज्ञात करो। देखो आप, चित्र थोड़ा डिफरेंट है पहले से। यहाँ 2 एम्पेयर की आ रही है, 5 की आ रही है, 4 की आ रही है, तीनों इस पर घुस रही है और I बाहर निकल रही है। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसने गलत निशान लगाया, इसका मतलब ऐसे करो इसको। तो 5 + 2 तो आ रही हैं और I + 4 जा रही हैं, तो ये I का मान हो गया 3 एम्पियर। 2016 में आया था दिए गए VI, इसको मैं स्पष्ट लिखूं तो VI का मतलब होता है V से विभव और I से धारा। ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आप, ये V और ये I का ग्राफ दे रखा है। अब ये ग्राफ खींच दिया, I की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और इसकी वैल्यू 2, 4, 6, 8 दे रखी है। तो आप इसकी वैल्यू, इसका जो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो आगे निकाल रखा है। देखो कैसे निकालेंगे। R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा V की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हो आप, 8 - 2, 0.4 - 0.1 और 6/0.3 बराबर 20 ओम। धारा घनत्व का SI मात्रक लिखिए और वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पेपर 2017 में देखें हम, नंबर 1 है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को परिभाषित करो। पहला क्वेश्चन है, अब आपको थ्योरी में लिखवा रखा है मैंने। सेकंड है एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखो। गतिशील आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसका आंसर हमने डायरेक्ट यहीं लिख दिया है। अगला सवाल है ओम का नियम क्या है, आपको थ्योरी में लिखवा रखा था। इस नियम की 2 सीमाएं लिखिए। हो सकता है वहाँ पर सीमा नहीं लिख रखी हो, तो यहाँ हम इसके आंसर में लिख रहे हैं सीमाएं। पहला है कि धातुओं पर अधिक विभवांतर लगाने पर विभवांतर तथा धारा के मध्य रैखिक, ऐसे होता है रे छोटा खी और क्या, रेखिक संबंध बदल सकता है। मतलब V और I के बीच जो ग्राफ खींचते हैं हम, उसमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल लगा देने से वो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। ये ओम के नियम की एक कमी है। दूसरा, अर्धचालक युक्तियाँ जैसे डायोड ट्रांजिस्टर में विभवांतर धारा के समानुपाती नहीं होता है। और ये जो अर्धचालक युक्तियाँ सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज हैं उसमें भी V प्रोपोर्शनल I का रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये इसकी 2 सीमाएं हैं। पेपर 2018 अति चालकता को परिभाषित कीजिए। हालांकि मैंने वहाँ पर भी आपको इसकी परिभाषा लिखवा रखी थी, एक बार फिर लिख देता हूँ। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध बहुत कम ताप पर लगभग 0 हो जाता है अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया 2018 का, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन तो बड़ा तो क्या है कि देखो ध्यान समझना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध x ओम है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक
का प्रतिरोध, का इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है, मतलब कि इसका x है, इसका 3x हो जाता है, मतलब इसका 3 गुना हो गया, सीधी सी बात है। तो चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा नियत है, ये नियत के आगे लिख रखा है, नियत है, जिसका मान इतना है, जिसका मान इतना है। तो ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, इस सवाल ही पूरा नहीं लिख रखा इसमें, तो ये हमसे पूछना चाह रहा है तो चालक का ताप ज्ञात कीजिए, चालक का ताप ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है सवाल हमसे। पर 0 डिग्री दे रखा है और T डिग्री हमसे पूछना चाह रहा है। अब देखो क्या क्या हमें रीडिंग दे रखी हो, देखो R0 अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, उसकी वैल्यू x ओम है। RT, ये R ये T बराबर लिख रखा है, ये R और T इसके पद में है, RT बराबर है 3x ओम अर्थात उसका तिगुना है। अल्फा की वैल्यू 0.4 गुणा 10⁻²⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है, और T की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर? तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T होता है। इस T को पद में लिखना है, बार बार इसने T बराबर लिख के गलती की है। RT अपॉन R0 1 प्लस अल्फा T, या अल्फा T बराबर RT अपॉन R0 माइनस 1, या अल्फा T बराबर RT T पद में माइनस R0 अपॉन R0। तो अल्फा T ये दोनों गुणा में, इसका ध्यान रखना, ये गुणा में है। RT की वैल्यू 3x थी, R0 की वैल्यू x थी, और R0 की वैल्यू x है। तो ये हो जाएगा 3x में x गया तो 2x बच गया, तो अल्फा T बराबर 2x अपॉन x, x से x कट गया, तो अल्फा T बराबर 2 और T बराबर 2 अपॉन x, x नहीं 2 अपॉन अल्फा है, 2 अपॉन अल्फा, और T बराबर हो गया 2/0.4 गुणा 10⁻², हमें वैल्यू दे रखी थी। आगे चलें, इसके लिए सोल्व किया इसको आगे, तो T बराबर 20/4 10⁻², या 5 गुणा 10⁻², या T का बराबर होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर अगला है, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए और आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। ये आपको स्पष्ट रूप से समझा रखा है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2 नंबर का सवाल है। अगला है, चित्र में दर्शाए गए कार्बन प्रतिरोध का मान इतना है, प्रथम वलय A का रंग बताइए। A का ही पूछा इसने, ज़्यादा नहीं पूछा, तो ये 2 अक्षर दे रखे हैं, तो वही लिखो बी रोय, 2 का ही पूछ रहा, तो 0 1 और 2, इसका मतलब 2 के संगत क्या है, रेड R है, तो ये हो गया लाल। क्या है ये, लाल। A की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल ने, लाल, ये हमसे A का पूछ रहा था, ठीक है। और आगे का इसने सवाल में दे रखा था कि ये लाल है, हरा है, सुनहरा है, सिर्फ A का मान, तो A का 2 के संगत क्या था इस पे, लाल, तो उत्तर आएगा लाल। अगला है, चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है और ये हमसे इस R की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ 20 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 1 का है, और यहाँ ये दोनों पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल के बाद जो संतुलन स्थिति बने, पैरेलल के बाद जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो यहाँ काम आना है। तो सूत्र क्या था, P/Q बराबर R/S था। तो P की वैल्यू 20, Q की वैल्यू 100, तो 20/100 हो गया। R/S, R की वैल्यू ये है भाई, R गुणा 6, देखो 6R/6 प्लस R, ये दोनों समांतर क्रम में था ना, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लग गया, और बटे में क्या आएगा, 1 आएगा। इसको सोल्व कर लें अगर हम, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 बराबर 6R/6 प्लस R हो जाएगा। तो ये हो गया 2 बराबर 6R/6 प्लस R, 2 6 प्लस R बराबर 6R। सोल्व किया तो R की वैल्यू आ गई 3। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है,
विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करो और आवश्यक चित्र बनाओ। ये आपको थ्योरी में लिखवा रखा है। और अथवा में आया था, मित्र सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि को समझाइए तथा आवश्यक चित्र बनाइए। ये भी आपको थ्योरी में समझा रखा था। ये शायद 3-3 नंबर के सवाल होंगे। तो इस प्रकार से हमने ये आज छठा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बोर्ड के पेपर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। सातवां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर। और मैंने सभी वीडियोज़ की PDF की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से अब तक जो भी मैंने पढ़ाया सबकी PDF मैं डाल चुका हूँ। और आज जो मैंने पढ़ाया है ये पेपर, इसकी PDF मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसे देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।